देखिए, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक कुटुंबा से जीते हुए ललन भुइयां सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जितना मिलता है उतने में हम सबूर करते हैं। अब हम जानते हैं कि सबूर के डाल में मेवा पड़ता है। हम अपने आप में मन में जो इससे बजाने से तन शांति महसूस होती है, अच्छा लगता है। तो संगीत के प्रेमी है सर, आपको देखते हैं कि हमेशा गुनगुनाते रहते हैं सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें रुचि है। को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, लगातार एनडीए की बैठक चल रही है विधायक दल की। अब नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कौन कौन से मंत्री बनेंगे तो हम जानकारी आप लोग को देंगे। देखिए, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक कुटुंबा से जीते हुए ललन भुइयां सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सर बैठक चल रही है विधायक दल की सर, मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर सर। आपके पार्टी से कौन कौन विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं सर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन जी, उनको बनना तय है। उसके बाद और हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग को 2 मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए। और अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय लेना है। हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं और हम लोग जहाँ तक हो सकेगा, कल बहुमत सिद्ध होना है। कल अजय बहुमत प्राप्त होगी और माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मांझी जी के नेतृत्व में, और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कि भाई चिराग पासवान जी हैं, सभी का साझा सरकार है। और पूर्णतः ईमानदारी पूर्वक सभी गठबंधन के लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं और ये तो औपचारिक रह गया है जी सर। और पूर्ण बहुमत होगी। यानी सर हम सदु विधायक मंत्री बनेंगे सर? मैं ये नहीं कहा कि 2 बनेंगे, मैं मांग करूंगा, एक तो बनना तय है। आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन जी बहुत ही प्रखर और अच्छे नेतृत्व करता है, अच्छे लीडर हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हमारे नेता भी हैं, तो वो तो बनेंगे। हम लोग उनके बाद भी और मांग करेंगे कि कम से कम हम 2 मंत्री हम लोग को बनाइए हमारे दल का। ये मेरा अनुनय विनय रहेगा। सर, आप सर ऐसे विधायक हैं सर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हरा कर आए हैं, तो क्या सर आपका भी सर मंत्री की लिस्ट में नाम है सर? देखिए, हम मंत्री बनने का इच्छुक भी नहीं है जी सर। और हमें जितना मिलता है उतने में हम सबूर करते हैं। अब हम जानते हैं कि सबूर के डाल में मेवा पड़ता है। जी सर। तो हम बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं कि हमको मंत्री बनाइए कि नहीं बनाइए। आंतरिक इच्छा है सर? नहीं, आंतरिक इच्छा नहीं, हम ये सबसे बहुत परे रहते हैं। हमारा कोई माने मतलब नहीं रहता है। जी सर। पार्टी का जो नीतिगत निर्णय होगी, हम पार्टी का निर्णय पर ही चलते हैं। पार्टी का जो सहमति है उसके अनुसार हम चलते हैं। तमाम जो बिहार के जो महिलाएं सर आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरी थी सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, महिला का अधिकार हनन तो बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है और विपक्ष के लोग बहुत बड़ा अपराध किए हैं। और वोट में महिला से किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, मुझे ताजुब हो रही है। जी। और हम लोग तो भाई महिला बिल के समर्थन में पहले भी रहे, आज भी है। लेकिन सर, तो विपक्ष तो हमेशा बोलते थे कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो सर आज विरोध क्यों? देखिए, विपक्ष तो बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं। जी सर। विपक्ष विहीन बिहार है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के अब तो कोई मुद्दा रहा नहीं। सरकार इतना तेजी से काम कर रही है, एनडीए गठबंधन के लोग
सब मुस्तैदी से काम करवा रहे हैं, उन लोग को कोई काम बचा नहीं और नया कार्य खोजने का क्षमता भी नहीं है, तो उन लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। नए मुख्यमंत्री सर बने हैं भाजपा का पहली बार बिहार में, क्या लगता है कि सर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी बिहार को विकास किए हैं, बिहार को एक नई किरण दिए, नई रोशनी दिए हैं, उस तरीके से सम्राट चौधरी जी बिहार को आगे ले जाएंगे सर? देखिए, माननीय नीतीश कुमार का आज भी छत्र छाया में सरकार चल रही है और मैंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मांझी जी और घटक के सभी शीर्ष नेतृत्व सब लोग मिल के कार्य कर रहे हैं और माननीय सम्राट चौधरी साहब बहुत ही अच्छे प्रखर शासक हैं और वो जो बोलते हैं सो करते हुए नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और जो बिहार का विकास का गति है उसमें बढ़ावा देंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है, हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार में विकास उसी प्रकार से जो पहले हो रही थी, बिहार में विकास उसी तेज गति से विकास होना तय है। सर विजय सिन्हा को लेकर सर तमाम जो राजनीतिक माहौल से गरमाई हुई है, क्या लगता है कि सर विजय सिन्हा को वही मंत्री पद मिलेगा भूमि सुधार एवं? देखिए, वो बीजेपी के अपना मसला है, तो एनडीए गठबंधन का तो मसला है नहीं। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और उन लोग को अपना जो शीर्ष नेतृत्व है तय करते हैं, तो उसमें हमको बोलना वाजिब नहीं है। सर आप एक बसरी रखे हुए हैं सर यहाँ पे, कई दिनों से आप देख रहे हैं सर, आप संगीत के बहुत प्रेमी हैं सर, तो ये सर ये जो बसरी का क्या राज है सर इसका? बांसुरी नहीं, कभी कभी जी सर। थोड़ा फ्री रहते हैं 2-4-5 मिनट, जी सर। तो मन को संतुलन करने के लिए बांसुरी बजा देते हैं हल्का, और उसकी बात नहीं है। तो तेज प्रताप जी बांसुरी बजाकर और शंख बजाकर से मशहूर हुआ करते हैं, कृष्ण जी हम को मशहूर होने के लिए बांसुरी नहीं बजाते हैं, हम अपने आप में मन में जो इससे बजाने से तन शांति महसूस होती है, अच्छा लगता है। तो संगीत के प्रेमी है सर, आपको देखते हैं कि हमेशा गुनगुनाते रहते हैं सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें रुचि है, हम हारमोनियम भी थोड़ा मोड़ा बजा लेते हैं, अच्छा, बांसुरी भी बजा लेते हैं और जो झाल तमूरा सब हम लोग बजाते हैं। हाँ। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा लगता है। सांस्कृतिक जो भाग दौड़ का जिंदगी है ना, जी सर, इससे ये सब परे है। अच्छा। और लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम में रम जाने के बाद, भाई हम लोग तो रम नहीं सकते हैं, जी सर, इसलिए कि हम लोग जन सेवक, जनता का सेवा करना है, लेकिन इसी में 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल लेते हैं कभी कभार, वो रोज नहीं। हम कार्य में जो जनता हमें दायित्व दिया है, उस दायित्व का मैं निर्वहन करता हूँ, अब पूर्णतः निर्वहन करता हूँ। मैं दिन भर जनता का सेवा में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अकेले हो जाते हैं। कोई अभी बहुत लोग मिलने आए थे, अब बिहार के लोग हमसे मिलने आते हैं, बिल्कुल सर, तो मिल के लोग गए, तभी बैठल थे तो कुछ साथी कहे कि सर थोड़ा सा बांसुरिया ना बजा दीजिएगा। अच्छा, तो इसीलिए बांसुरी हम लाए। बड़े लोग आग्रह किए कि थोड़ा सा बांसुरी बजाइए। अब बहुत अच्छे बजाते हैं सर, हम भी देखे हैं। अच्छा तो मैं नहीं समझता हूँ कि बजा पाता हूँ, लेकिन इतना तय है कि मन लगने भर लोगों को हंसाने भर बजा देते हैं। हंसना हंसाना एक कला है। जी सर, वो दर्शक है सर, चाह रहे होंगे सर कि विधायक जी का बांसुरी बजाए, हम सुने। हाँ, देखिए गाना भी कभी कभी हम लोग गाते हैं, जी सर, मंच पर इतना जनता का डिमांड होता है, जी सर, तब मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। और हम लोग जब गाते हैं तो कलाकार का मन, मैं नहीं समझता हूँ कि बजा पाता हूँ, लेकिन इतना तय है कि मन लगने भर लोगों को हंसाने भर बजा देते हैं। हंसना हंसाना एक कला है। जी सर, वो दर्शक है सर, चाह रहे होंगे सर कि विधायक जी का बांसुरी बजाए, हम सुने। हाँ, देखिए गाना भी कभी कभी हम लोग गाते हैं, जी सर, मंच पर इतना जनता का डिमांड होता है, जी सर, तब मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। और हम लोग जब गाते हैं तो कलाकार का मन,
बढ़ जाता है। उत्साहित होता है। और जब उन लोग और जनता दर्शक भी पूरा उन लोग को मनोबल बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए कभी कभी गुनगुना देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार हूँ। अब तो विधायक है सर, जनसेवक है सर, लेकिन आप में सर कलकारी भी भरा हुआ है। देख, कलाकारी नहीं है ये, हम लोग दर देहात के रहने वाले हैं, तो दर देहात में सब काम थोड़ा बड़ा जानता है लोग। कोई काम ऐसा नहीं है, जैसे देखिए बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, सब हम लोग खेल खेलते हैं। गुल्ली डंडा, चिकनिया, कबड्डी, अच्छा कोई खेल में हमको उतार दीजिए, जी सर। हम खेल लेंगे। अब तो सर ये विलुप्त होते जा रही है सर, गुल्ली डंडा, गुल्ली चिक्का डंडा होता है। अभी हम लोग गुल्ली डंडा का यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन गुल्ली डंडा भी बहुत अच्छा खेल है। जी सर। और पहले क्रिकेट उतना बहुत कम होता था, तो गिल्ली डंडा ही हम लोग खेलते थे। और गिल्ली डंडा को हम लोग गुल्ली डंडा कहते हैं जी सर। माघी भाषा में। जी सर। तो हम लोग खेल खेलते रहते हैं। फुटबॉल के देर देहात में जब जहाँ कोई नहीं रहता है, जो रुख बिरिख नहीं रहता, वहाँ रेड़ प्रधान होता, सुने हैं? जी सर। तो वही वाला में से थे, बैकी से खेलते थे हम। अच्छा जी सर। हाँ, हम चाहेंगे सर थोड़ा बांसुरी के साथ धुन निकाल जाता तो अच्छा रहता है सर। हमारे दर्शक है सर, किस नलायक है प्रकार सर। का आप गाना सुनना चाहते हैं? वही सर, कौने दिशा में लेके चलो रे बटोहिया। अभी सुन रहे थे सर, बहुत अच्छा मजा आया था सर आपका। ठीक है सर, बहुत अच्छा मुझे विषय जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा धुन निकाल लेते हैं सर आप। चलिए, नहीं अभी हल्का फुल्का कभी कभी बजा लेते हैं। और हम लोग तो बताए ही कि देर देहात के लोग, हाँ चाहे मिट्टी काटना हो, हाँ। खेत में काम करना हो, सब काम हम लोग किए हुए सर हैं। विधायक कैसे बन गए सर आप? विधायक तो बन गए कुटुम्बा विधानसभा के जनता और माननीय नीतीश कुमार की कृपा से। और अबरी बन गए आदरणीय जीतन राम मांझी सर और डॉक्टर संतोष सुमन की कृपा से। राजनीति में कब आए थे सर आप? हम तो राजनीति में बहुत पहले आए हैं। 1989 से हम राजनीति शुरू किए हैं। बचपन से ही हम राजनीति में हम आए हैं। उसके बाद एक साल हम रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत किए। और उसके बाद 90 से हम चले गए जनता दल, उस समय था। जी सर। जनता दल से 2004 तक हम जनता दल में रहे। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार के संसर्ग में मैं, और उसमें औरंगाबाद के सांसद हुआ करते थे सुशील बाबू, तो उन लोग जनता दल यूनाइटेड में लाए थे। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में मैं लगातार कार्य किया। सर विधायक कितने बार बने सर आप? और 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी ने टिकट दिए, और 10 से 15 तक जनता दल यूनाइटेड से विधायक रहा। और माननीय नीतीश कुमार का बहुत चहेते विधायक में से रहे। जी सर। बहुत मानते थे, आज भी मानते हैं। और उसके बाद 15 में महागठबंधन में सीट चल गई। मैं चुनाव नहीं लड़ा, माननीय नीतीश कुमार का सम्मान किया। 2020 में जनता का बहुत बड़ा दबाव के कारण मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जिसमें 21-22 हजार वोट लाए। उसके बाद
आयोग में 23 में अनुसूचित जाति आयोग में जी सर। 2023 में उपाध्यक्ष बनाए गए बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का, और उसके बाद माननीय नीतीश कुमार फिर मेंबर भी बनाए थे 24 में। 25 में सीट चला गया मांझी सर के पास, हाँ। तो मांझी सर का कृपा हुआ और डॉक्टर संतोष सुमन जी का, और हम पार्टी के सभी लोग, डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं पूर्व मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसका भी कृपा रहा। मैंने उन लोग उसमें प्रधान महासचिव हैं, और राजेश पांडे जी बहुत कोऑपरेट किए, और लोग हैं औरंगाबाद के, ये दिलीप बाबू MLC से लेके सभी लोग लगा रहा है सर। हाँ। टिकट तो डॉक्टर संतोष सुमन जी का विशेष कृपा रही है, और उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको वादा भी किया हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा कदम से कदम, छोट भाई के रूप में। जी सर। और जो ललन भुइयां कहता है वो करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यही में हम लोग का छोटा मोटा राजनीतिक जीवन है। लंबा राजनीतिक जीवन है, छोटा मोटा मत कहिए सर। नीतीश कुमार से लेकर के जीतन मांझी तक का राजनीतिक। नहीं, हम इसके पहले जिला परिषद भी रहे ना, जिला परिषद भी रहे। 2001 में जिला परिषद बने, जी सर। 2003 में जिला परिषद उपाध्यक्ष बने। तो लगातार हम लोग संघर्ष में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद और सर। जेडीयू का भी विभिन्न पद पर प्रांत के महासचिव, सेक्रेटरी, सब पद पर विभिन्न पदों पर रहे हैं, एक जिला के प्रभारी भी रहे हैं, तो सब करते रहे। बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कुटुंबा के विधायक ललन भुइयां थे, और बोल दिए हैं कि जो ललन भुइयां कहते हैं वो काम करते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन सर का बहुत बड़ा रहा है, और जदयू से लेकर के हम तक जो सफर रहा है सर बताने का काम किया है। खास बात यह है कि सर संगीत और काम से भी प्रेम रखते हैं। अभी सर ने बांसुरी बजाकर सुनाया, और बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। ये जो बांसुरी बजाते हैं, स्वस्थ रहने का भी एक अच्छा फायदा मिलता है, सांस की बीमारी इससे नहीं होता है। काफ़ी सारा संगीत से जो सर बोल रहे हैं कि दिन भर काम करते हैं, लेकिन संगीत जब सुनते हैं, जब गाते हैं, तो थकानी सब मिट जाता है, सभी कामों का बोझ हल्का हो जाता है। और सर बता दिए हैं कि हमसे कितने विधायक बनेंगे, क्या ललन भुइयां का भी नाम उसमें होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा क्या उसमें सर का नाम होगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार में इतना न्यूज़। तब तक नमस्कार, जय हिंद।